चलिए आगे बढ़ते हैं अब चर्चा में और अब जान लेते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को आज खास तौर से नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक क्या खास उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, डिमोशन हो रहा है, इस तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो क्या इन दिनों में खास उपाय कर सकते हैं? देखो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कई कारण होते हैं। एक तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध कमज़ोर है, हमने पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किया है। अगर महिला हैं तो नवरात्र व्रत नहीं किया है, अगर पुरुष हैं तो आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया है, साधु संतों की सेवा नहीं की है, भंडारा नहीं कराया है, लोगों को दान पुण्य नहीं किया है, तो इस जन्म में शून्य प्रारब्ध लेकर हम आते हैं और ज़िंदगी अभाव में व्यतीत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो भी समय आपके पास जीवन का है उसमें कुछ अच्छा कर लीजिए। चाहे जितना आपके पास कठिन स्थिति हो उसमें भी आप अवसर निकाल करके कुछ तो अच्छा करिए। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे और भगवान के यहाँ आपको जगह नहीं मिली और फिर आवागमन के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो फिर एक बार इस गरीबी और दरिद्रता का दंश झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में बरगद, गूलर, पीपल, आम की छाल उबालकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में केसर और इलायची डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। आमदनी नहीं हो रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श कराकर स्नान करें। कर्ज बढ़ने से कंगाली की स्थिति आ गई है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। अच्छा, अगर ये स्थिति हो गई हो कि आप बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, आपका 500 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि आप बिल्कुल दिवालियापन के कगार पर आ गए हैं, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि नीचे से ऊपर उठना तो अच्छी बात है, लेकिन शिखर पर से नीचे गिरना ये बहुत बुरी बात है। और जब आदमी ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो उसके गिरने की गति तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेज गिरता है और बड़ी दुखद जिंदगी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके अच्छे दिन थे लेकिन अब आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्य आपसे रूठ गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा तो जरूर करिएगा, लेकिन रात में 12:15 से 2 बजे तक अपने घर में 1.25 किलो कमल गट्टे के दाने, 1.25 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आधा किलो रोली और 1 किलो साबुत चावल, ये 4 चीज़ें एक बड़े थाल में इकट्ठा करके मिला लीजिएगा। और जो गणेश लक्ष्मी की पूजा कल आप करेंगे उन्हीं गणेश लक्ष्मी को अपने सामने स्थापित कर लीजिएगा और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके रात में 12 से 2 के बीच में बुला करके ललिता सहस्र नामावली के 1000 नामों से वही कमल गट्टे का दाना, रोली, चावल और गुलाब की पंखुड़ियाँ माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। 1000 नामों से 1000 बार में समर्पित करें और विधि पूर्वक आरती करें, विधि पूर्वक प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद का वितरण करें। और ये पूजा जब समाप्त हो जाए तो उसको उसी तरह से रहने दें और उसका विसर्जन द्वितीया के दिन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य होगा वो भी आपको राहत देगा, क्योंकि सिंह लग्न में ललिता सहस्रनामावली से किया हुआ अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।